Hello and welcome to Know His Stage. So let's discuss the part 1 of your unit 4, that is tourism and culture. So ये है आपका सिलेबस टूरिज्म एंड कल्चर का, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट है टूरिज्म एंड कल्चर, जिसमें आपके सब पार्ट्स हैं क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन, टूरिस्ट एक्सपीरियंस एंड डिबेट ऑन ऑथेंटिसिटी, थर्ड वन इज़ डेस्टिनेशन इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें आपके और सब पार्ट्स आ जाएंगे इमेज एंड इमेज फॉर्मेशन, सेमियोटिक्स और टूरिज़्म। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। सो टूरिज़्म बेसिकली एक कल्चरल फिनोमिना है, ठीक है, और जो आपकी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ होती है ना, वो स्ट्रांगली आपके होस्ट और डेस्टिनेशन कल्चर के साथ कनेक्टेड होती हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी जो लोगों की होती है ना टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे और कल्चर के, ये दोनों ही जो है वो इंटरलिंक्ड हैं या इंटर रिलेटेड या इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, दैट इज़ कैसे कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है टूरिज़्म की और डेवलपमेंट की, इस तरीके से। और सेकंड पॉइंट इज़ कल्चरल कमोडिफिकेशन या फिर हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन, हेट्रोजेनिसिटी एनकम्पासिंग द एसोसिएटेड प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि हम बोलते हैं ही और शी इज़ वेरी कल्चर्ड, या ये बहुत ही अनकल्चर्ड फैमिली है। तो ये जो टर्म्स हैं हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब ये वाले जो फ्रेजेस हैं हमारे कल्चर्ड और अनकल्चर्ड, ये हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कल्चर को स्टडी करने में कैसे हेल्प करते हैं। सो इस सेक्शन में हम बिगिन करते हैं अपनी एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कल्चर की, कैसे द एस्पेक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ डील्स विद स्टडिंग कल्चर। ठीक है, जो आपके एस्पेक्ट है एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी का, वो डील करता है कल्चर को स्टडी करने में। जब एंथ्रोपोलॉजी जो है ना, वो आपकी डील करती है कल्चर के साथ एज अ वे ऑफ लाइफ, कि कैसे जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, है ना, वो क्या बिहेव करते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, व्हाट एंड वाई दे ईट सर्टेन काइंड्स ऑफ फूड, क्यों और कैसे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं अपनी डेली लाइफ में। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चरल स्टडीज़ में आपकी स्टडी की जाती हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फ्रॉम एन एंथ्रोपोलॉजिकल परस्पेक्टिव कल्चर हैज़ बीन ब्रॉडली डिफाइंड एज बिहेवियर, यहाँ से पढ़ना शुरू करना, बिहेवियर एज ऑब्जर्व थ्रू सोशल इंटरैक्शंस एंड प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल आर्टिफैक्ट्स। सो कल्चर को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, ये ऑब्ज़र्व होता है आपका सोशल इंटरैक्शन से। जो बिहेवियर आपका जनरेट होता है सोशल इंटरैक्शन से, उसी को हम स्टडी करते हैं कल्चर में। ठीक है, सिंगर ने आपकी 1968 में बोला, कैसे डिफ़ाइन किया कल्चर को, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ पैटर्न एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट ऑफ या फॉर द बिहेवियर acquired and transmitted by symbols constituting the distinctive achievements of human groups, including their embodiments in the artifacts. The essential core of culture consists of traditional, that is historically derived and selected ideas and especially their attached values। ठीक है, इसको मैं आगे और डिटेल में समझाऊंगी आपको। बेसिकली क्या है कि जैसे हम अपना सोशल इंटरैक्शन करते हैं, जो हमारा कल्चर है ना, वो उस सोशल इंटरैक्शन से जनरेटेड होता है। ठीक है, देन आगे क्या लिखा है, जो हम सोशल इंटरैक्शन करके जो हमारी अचीवमेंट्स होती है ह्यूमन ग्रुप्स की, इंक्लूडिंग हमारी जो एम्बॉडीमेंट्स हैं आर्टिफैक्ट्स के, ये सब चीज़ें। तो एसेंशियल कोर जो है ना आपकी कल्चर का, वो आपका कंसिस्ट करता है ट्रेडिशनल का मतलब है जो हमारा ऑलरेडी जो पुराने पुरखों से हमारी चीज़ें चली आ रही हैं, हिस्टोरिकल डिराइव्ड और सिलेक्टिव आइडियाज़, एंड स्पेशली जो हमारी वैल्यूज़ जो उनसे अटैच्ड हैं, उसी चीज़ से हमारा जो कल्चर है वो डिफ़ाइन होता है बेसिकली। ठीक है, सो कल्चर हमारा ना ब्रॉडली वी सी इट एज ईदर एज अ सिस्टम ऑफ मीनिंग्स एंड हैव सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन or as an assemblage of material and substantive goods and artifacts and rules and norms। तो ये पूरा कटा हुआ है नीचे से, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आगे मैंने बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको करा रखा है, करते हैं।
देखो कल्चर ना आपके बिहेवियर को कंसिस्ट करता है, जो कि वो बिहेवियर जो आप सोशल ग्रुप में रह के लर्न करते हो उसी को कल्चर कंसिस्ट करता है, ठीक है। और जो नॉलेज, वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस हमने पुराने टाइम से एक्वायर कर रखी हैं और जो हम जनरेशन्स में पास करते हैं, तो ये सब मिलके बनाते हैं आपके कल्चर को। रिचर्ड्स ने 1996 में आर्ग्यू किया कि कल्चर एक ना कॉम्प्लेक्स होल है और ये प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। तो कल्चर प्रोसेस कैसे है पहले ये देख लेते हैं। कल्चर एज अ प्रोसेस इसमें इंक्लूड होता है इंडिविजुअल का बिहेवियर, स्पेसिफिक ग्रुप का, थ्रू विच पीपल मेक सेंस ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर लाइफ, ठीक है, जिसमें वो अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में कुछ सेंस बनाते हैं, ऐसा बिहेवियर ग्रुप का वो आ जाता है कल्चर एज अ प्रोसेस में। और कल्चर एज अ प्रोडक्ट अगर हम देखें तो उसमें आपका इंडिविजुअल ग्रुप की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, टू विच सर्टेन मीनिंग्स आर अटैच, जिसमें कुछ मीनिंग्स जो हैं सर्टेन अटैच्ड होते हैं। रिचर्ड ने फर्दर आर्ग्यू किया कि जो टूरिज़्म है ना वो बोथ कि टूरिज़्म में ये दोनों चीज़ें ओवरलैप और इंटीग्रेट करती हैं। टूरिस्ट जो आपके कल्चरल एक्सपीरियंस में एंगेज करता है ऑथेंटिसिटी को सर्च करने के लिए, सच्चेपन को सर्च करने के लिए, उनको जो है कल्चरली डेवलप्ड, ठीक है, जो वो प्रोवाइड किया जाता है, जो वो सर्च कर रहे हैं तो उनको भी वही चीज़ प्रोवाइड की जाती है उनके कंजम्पशन के लिए, बट बेसिकली वो कल्चरली डेवलप्ड होती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। So tourism as such transforms culture as a process and culture as a product. Tourism जो होता है ना वो culture as a process को convert कर देता है culture as a product में, और it may be said that tourism itself is a culture industry and cultural products and experiences are promoted as tourist attractions. ऑलरेडी हम मॉडिफिकेशन कर चुके हैं पहले स्लाइड्स में, बस इसमें वही है कि हमारा जो कल्चर है हम उसको एज अ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर जाके टूरिस्ट के सामने परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हमें कई बार क्या होता है उससे अटैच जो वैल्यूज़ हैं, उससे अटैच ऑथेंटिसिटी है, उससे कोई मतलब नहीं होता हमें, हम उसको ओवरलैप कर देते हैं या फिर हम उसको चेंज कर देते हैं टूरिस्ट की, जैसे टूरिस्ट के डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन में देखो जो सर एडवर्ड बर्नेट हैं, एडवर्ड बर्नेट टेलर, ही इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है कि किनको बोला जाता है फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, तो सर एडवर्ड बर्नेट को सोशल एंथ्रोपोलॉजी का फादर बोला जाता है। और उन्होंने अपनी बुक प्रिमिटिव कल्चर जो कि पब्लिश हुई थी 1871 में, हैड स्टेटेड, और ये बोला था कि कल्चर और सिविलाइजेशन इज़ दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज। कल्चर और सिविलाइजेशन वो कॉम्प्लेक्स होल है जो इंक्लूड करता है आपकी नॉलेज को, बिलीफ को, आर्ट्स को, मॉरल्स को, लॉ, कस्टम्स एंड अदर कैपेबिलिटीज़ एक्वायर्ड बाय अ मैन एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। तो इस डेफिनेशन, जो कल्चर की डेफिनेशन है, यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कल्चर जो है ना वो आपका कंप्राइज करता है उन एलिमेंट्स के साथ या फिर उन एलिमेंट्स से दैट मेकअप एवरीडे लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग की एवरीडे लाइफ बनाते हैं। कल्चर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इट कैन बी जनरेटेड इन, जो कि मतलब इसमें बोला गया है कि कल्चर जो है ना वो सिर्फ इसका मतलब नहीं है कि 4-5 लोग हैं या फिर कोई कम्युनिटी है जो अपनी आइसोलेटेड है उनका कल्चर बन गया है, बट ये क्या करती है, बट वन एक्वायर्स एंड लर्न्स द वे ऑफ लाइफ बाय लिविंग विद अदर ग्रुप मेंबर्स, एक्सचेंजिंग एंड शेयरिंग। जो आपकी वे ऑफ लाइफ है ना ये वहाँ से एक्वायर करते हैं ग्रुप के साथ रह के, और वहाँ से जो ये लोग सीखते हैं उसी को आपके कल्चर में वो इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली क्या मतलब है, कल्चर सिर्फ इसका ये नहीं है कि वो एक आइसोलेशन में, एकांत में ही जनरेट हो गया, नहीं, वो सब लोगों के बीच में रहने से, इंटरैक्ट करने से, बात करने से और एक दूसरे के साथ अपनी वैल्यूज़ और नॉलेज को शेयर करने से क्या होता है, बनता है, ठीक है।
सो ये एक इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, कल्चर जो है वो एक इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि ये जनरेशन टू जनरेशन हमारा पास ऑन किया जाता है अदर मेंबर्स को, आगे की जनरेशन को। कैसे? वाया मीडियम ऑफ लर्निंग, या तो लैंग्वेज से, या फिर अगर आप सिंबल से बात करते हो तो सिंबल्स के थ्रू। ठीक है। जो आपके कल्चर और टूरिज़्म है, इन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटर रिलेशनशिप है बेसिकली। टूरिज़्म जो है ना, वो आपका कल्चर को और सोसाइटी को, दोनों को ही इम्पैक्ट करता है, और टूरिज़्म जो है कल्चर और सोसाइटी से शेप भी होता है। ठीक है, वो इम्पैक्ट भी करता है सोसाइटी और कल्चर को, और उनके द्वारा शेप भी होता है। कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जब हम स्टडी करते हैं इंटर रिलेशनशिप कल्चर और टूरिज़्म की, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला आता है आपका एकल्चरेशन। एकल्चरेशन में क्या होता है? दैट इज़ कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन टूरिस्ट एंड होस्ट पॉपुलेशन। जो आपका कल्चरल कॉन्टैक्ट होता है टूरिस्ट और होस्ट पॉपुलेशन के बीच में, और कभी कभार टूरिस्ट अपने कल्चर में कुछ चेंज ले आता है, या फिर होस्ट अपने कल्चर में कुछ चेंज ले आता है, तो उसी को हम बोलते हैं एकल्चरेशन। देन यू हैव मैन्युफैक्चर्ड टूरिस्ट एक्सपीरियंस वर्सेस ऑथेंटिसिटी। वो टूरिस्ट एक्सपीरियंस जो हम उनको मैन्युफैक्चर करके करवाते हैं, मतलब जो हम उनके सामने पेश करते हैं, क्या वो ऑथेंटिक है या फिर वो मैन्युफैक्चर्ड है। थर्ड है आपका कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर। कल्चर को एक कमर्शियल रिसोर्स की तरह देखा जाता है, रादर देन कि एक जो उनके साथ भावना जुड़ी होती है, जो सच्चापन जुड़ा होता है, जो फीलिंग्स और इमोशंस जुड़े होते हैं, उनसे नहीं, बल्कि उसको एक प्रोडक्ट की तरह टूरिस्ट के सामने पेश किया जाता है। ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट इज़ इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेस टू कन्वर्ट इट इनटू अ पोटेंशियल रिजॉर्ट डेस्टिनेशन। एक इमेज फॉर्मेशन कर देना किसी भी प्लेस के बारे में, ताकि हम उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको करा नहीं रही हूँ। चलो, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ टूरिज़्म एंड कल्चर। टूरिज़्म और कल्चर आपका डीपली लिंक्ड है। ठीक है, कल्चर आपका ना ऑफन आपका कोर अट्रैक्शन होता है टूरिस्ट के लिए। अब आप किसी भी जगह पे अगर जाते हो, विज़िट करते हो किसी प्लेस को, तो वो किस लिए करते हो? क्योंकि उस प्लेस का कल्चर आपके कल्चर से कुछ डिफरेंट होता है, इसलिए नए कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए हम जाते हैं, दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते हैं। अब जो कल्चरल टूरिज़्म है ना, ये फोकस करता है आपका कल्चर के एक्सपीरियंस को, कल्चर के एक्सपीरियंस पे, हेरिटेज एक्सपीरियंस और ट्रेडिशन ऑफ अ प्लेस पे। कल्चर एज अ टूरिस्ट रिसोर्स। यहाँ पर देख लो, जो मॉन्यूमेंट्स हैं आपके, हेरिटेज साइट्स हैं, म्यूज़ियम, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, लैंग्वेज, फूड्स एंड क्लोथिंग, ये आपका कल्चरल रिसोर्स की तरह एक्ट करते हैं। इनटेंजिबल एस्पेक्ट जैसे कि म्यूज़िक, डांस, फोकलोर, ट्रेडिशनल नॉलेज, ये भी आपकी ड्रॉ करते हैं टूरिस्ट को। ठीक है। देन आप नीचे आओ, टाइप ऑफ कल्चरल टूरिज़्म। तो यहाँ पर कितने टूरिज़्म है आपके? हेरिटेज, रिलीजियस, एथनिक, फेस्टिव। ठीक है, इसमें आप क्या देखते हो? जो हेरिटेज टूरिज़्म है उसका मतलब होता है कल्चरल साइट्स पे, हेरिटेज साइट्स पे विज़िट करना, जैसे कि पुराने फोर्ट्स हो गए आपके, पैलेसेस हो गए, टेम्पल्स हैं, जैसे कि आप हम्पी कर्नाटका में गए, ठीक है, या फिर खाजुराहो टेम्पल्स में चले गए, तो ये इसको बोलते हैं हेरिटेज टूरिज़्म। फिर आता है आपका रिलीजियस टूरिज़्म। जब आप रिलीजियस प्लेसेस पे विज़िट करते हो किसी भी, या फिर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को सीख करने के लिए या कोई और पर्पस के लिए, तो दैट इज़ नोन एज योर रिलीजियस टूरिज़्म, जैसे कि वाराणसी, अजमेर शरीफ, बोधगया, यहाँ पर ट्रैवल करना। फिर आता है आपका एथनिक टूरिज़्म। एक्सप्लोरिंग ट्राइबल कल्चर्स, रूरल लाइफ एंड इंडिजिनस ट्रेडिशंस। फिर है आपका फेस्टिव टूरिज़्म, पार्टिसिपेशन इन कल्चरल फेस्टिवल्स जैसे कि होली, दुर्गा पूजा, पुष्कर फेयर, ये सब आ जाता है आपका फेस्टिव टूरिज़्म में। कल्चरल एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। जो टूरिस्ट है ना, ये क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है और ग्लोबल अवेयरनेस को फैलाता है। टूरिस्ट आपके नए कस्टम्स लर्न करता है
और वाइल होस्ट गेट एक्सपोज टू ग्लोबल कल्चर्स। अब जब भी आप कहीं पर विज़िट करते हो तो जब होस्ट और गेस्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच में कल्चरल एक्सचेंज होता है, ठीक है। टूरिज़्म जो है आपका ये क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है और ग्लोबल अवेयरनेस को फैलाता है, और टूरिस्ट आपके नए कल्चर को लर्न करता है जिस भी प्लेस पे वो विज़िट करता है। और जो होस्ट होता है वो भी दुनिया के डिफरेंट जगह से जो टूरिस्ट आते हैं उनका कल्चर अलग होता है, तो वो उनके कल्चर से एक्सपोज होता है, ठीक है। फिर वी हैव कल्चरल कमोडिफिकेशन। कभी कभार कल्चर को कमर्शलाइज करके टूरिस्ट के सामने उनकी कंजम्पशन के लिए पेश किया जाता है, जिससे उनकी जो ऑथेंटिसिटी होती है ना, उनके उसके कल्चर में जो सच्चापन होता है उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है और उसको एज अ प्रोडक्ट पेश किया जाता है, ठीक है, टूरिस्ट के सामने। तो उसी को बोलते हैं कल्चरल कमोडिफिकेशन। ऑलरेडी डिटेल हम कर चुके हैं इसके बारे में। इसका मतलब है कि जो हमारे ट्राइबल डांस जो अपने हमारे कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे ही होते थे, अब हम उसको एज अ प्रोडक्ट कन्वर्ट करके सबके सामने, मतलब टूरिस्ट के सामने कहीं मीटिंग चल रही है या फिर कहीं बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में स्टेजेस पे स्टेज करके उन ट्राइबल डांस को दिखाते हैं, ठीक है। और ऐसी हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं जो हमारे बहुत ही स्पेशली हैंड से बने होते हैं, उनको भी हम कुछ चेंज करके जैसे टूरिस्ट को पसंद है उनके हिसाब से हम क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन करने लग जाते हैं ऐसी चीज़ों की और चेंजेस करके। सो दैट इज़ नोन एज कल्चरल कमोडिफिकेशन। फिर प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर थ्रू टूरिज़्म। टूरिज़्म जो होता है ना, ये आपका कंट्रीब्यूट करता है हेरिटेज की प्रिजर्वेशन में और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की बाय जनरेटिंग फंड एंड इंटरेस्ट। टूरिज़्म आपके इंटरेस्ट और फंड्स को जनरेट करता है ताकि आपकी जो पुरानी हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को भी प्रिजर्व किया जा सके। देन वी हैव रिवाइटलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, रिस्टोरेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस आर पॉजिटिव आउटकम्स। इसके आउटकम्स पॉजिटिव हैं ये वाले। नेगेटिव अगर इम्पैक्ट देखें हम टूरिज़्म का, कि जो ओवर टूरिज़्म है ना, कभी कभार लोकल आइडेंटिटी के लॉस में हम देखा गया है और कभी कभार जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसका इरोजन भी देखा गया है टूरिज़्म एंड कल्चर के द्वारा। देन सेक्रेड स्पेसेस माइट बी डिसरिस्पेक्टेड, कमर्शलाइजेशन कैन लीड टू कल्चरल डिस्टॉर्शन। सेक्रेड स्पेसेस कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे बहुत ही धार्मिक जगह होती है उनका डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है, उनके रूल्स फॉलो नहीं किए जाते और जो कमर्शियलाइजेशन हो जाती है वहाँ पर वो कल्चरल डिग्रेडेशन में भी उसको देखा गया है, कल्चरल डिग्रेडेशन भी वो करते हैं। देन यू हैव रोल ऑफ म्यूज़ियम्स एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन। म्यूज़ियम, कल्चरल सेंटर्स और हेरिटेज वॉक्स ये आपका वाइटल रोल प्ले करते हैं कल्चरल एजुकेशन फॉर टूरिस्ट के लिए। दे एक्ट एज इंटरमीडियरीज बिटवीन टूरिस्ट एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अब नीचे आ जाओ, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी रोल। जैसे आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है, ठीक है, और यूनेस्को है, ये सस्टेनेबल कल्चरल टूरिज़्म को प्रमोट करती है। कुछ स्कीम्स जैसे कि अडॉप्ट अ हेरिटेज, ये आपके स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन को एंकरेज करती है कल्चरल कंजर्वेशन में। देन यू हैव सस्टेनेबल कल्चरल टूरिज़्म, ये फोकस करती है आपके लोकल कल्चर के रिस्पेक्ट पे और वाइल मिनिमाइजिंग नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ठीक है। प्लस ये इन्वॉल्व करती है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे, ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस पे, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म प्रैक्टिसेस पे। सो दिस इज़ ऑल इन द इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, टेक केयर।